अम्मा क्या हो गया खाला? अरे क्या हो गया खाला? क्यों रो रही हो? क्या हो गया? नूरे का फोन आया। अम्मा क्या हो गया अम्मा? नूरे का फोन आया। कयामत आ गईगा, सब हो गया हम पर। खाला कुछ बताएं तो। हवेली में सबको मार दिया। इंस्पेक्टर साहब, सब के सब चले गए इस दुनिया से। मेरा भाई भी गया, मेरी भाभी भी गई, मेरे भतीजे भी गए, सबके सब अल्लाह के बाद चले गए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे यकीन है इन सबको फुरकान अली ने कत्ल किया है। आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए। इकबाल साहब, आप फिक्र ना करें, हौसला रखें। इन चारों का कातिल बहुत जल्द गिरफ्तार होगा। आप मुझे तफ्तीश तो करने दें। इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई की दुश्मनी थी फुरकान अली से, पानी के मामले में। अल्लाह, क्या हो गया हमारे साथ? क्या हो गया ये लड़की कौन है? ये मेरी भतीजी है, इसकी छोटी बहन। उसकी तबीयत खराब हुई तो मेरी बीवी उसको अस्पताल लेके गई। चले गए। बेटा आप सब्र करें, इनके कातिल बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। आप फिक्र ना करें। तमाम कुछ सुधार होगा। हाँ बाबा, ठीक है, तुम माल गोदाम तक पहुंचाओ, शाम में बात करता हूँ। हाँ इंस्पेक्टर साहब, क्या हाल है? कैसे आना हो गया? बैठे। फुरकान साहब, मकतूल सिकंदर का भाई इकबाल बहुत इसरार कर रहा है कि आपके खिलाफ FIR काटो। उसने आपको मुल्जिम नामजद किया हुआ है। हाँ तो काटो FIR। रोका किसने? यह मुकदमेबाजी हम जमींदारों के लिए नई बात नहीं है, और इकबाल तो पागल हो गया है। आपकी सिकंदर से जमीनों को पानी देने पर दुश्मनी थी ना? दुश्मनी नहीं, झगड़ा था। सिकंदर के मुलाजिम हमारा पानी चोरी करते थे। भाई, पानी का मसला भी बहुत बड़ा मसला है। पानी के मसले पे तो बड़े खून खराबे होते रहते हैं। आप ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब, लेकिन यकीन मानिए, सिकंदर के पूरे खानदान की मौत की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख पहुंचा। आपके मुलाजमों से मुझे तफ्तीश करनी है। ठीक है इंस्पेक्टर, करो मेरे मुलाजमीन से तफ्तीश, लेकिन इकबाल के मुलाजमीन से भी तफ्तीश करनी होगी। तुम तो जानते हो कि अब सिकंदर की सारी जायदाद इकबाल ही देखेगा। जिस वक्त हवेली में कत्ल हुए, क्या कोई अजनबी आया था? वो इकबाल साहब का खास मुलाजिम है असलम, और वो रात को इकबाल साहब ने उसके लिए गाजर का हलवा भिजवाया था अपने भाई के लिए। तो रात को वो यहीं रुक गया था और सुबह सवेरे उठ के वापस चला गया। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स। वेरी गुड। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है, मकतूलीन के मैदे में किसी नशा आवर दवा के असरात और किसी मीठी चीज के अज्जा पाए गए। इसका मतलब है कातिल ने
किसी मीठी चीज के अंदर नशावर दवा मिलाकर उन्हें दी और जब वो बेहोश हो गए तो किसी तेज धार आले से कत्ल करके फरार हो गए। मुलाजिम नूरा ने बताया था कि इकबाल का मुलाजिम रात गाजर का हलवा लेकर आया था। वो सुबह सवेरे किसी को बताए बगैर चला गया। कुछ तो है गड़बड़, कुछ तो है। ये रात और सुबह के दरमियान में भी गड़बड़ है। तुम ऐसा करो, मोबाइल निकालो, नफरी बिठाओ। सर क्या रेड करनी सर? इकबाल को और असलम को गिरफ्तार करना है। राइट सर। लगता है चारों अफराद के कत्ल का खूनी केस मेरे ख्याल से सॉल्व हो गया। हम बहनें भी कितनी मनहूस है ना, और हमारी किस्मत भी हमारी तरह ही मनहूस है। कितनी खुशी थी आरफा की शादी की, मगर हमारे नसीब की नहुसत ने उस बेचारी की शादी भी रोक दी। कुछ सुना तुम लोगों ने? इकबाल भाई और असलम को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। क्या चचा गिरफ्तार हो गए? मगर किस जुर्म में? तुम्हारे माँ बाप और भाइयों के कत्ल के इल्जाम में। क्या? खाला, चचा, क्या चचा ने हमें यतीम किया? बेटा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दुश्मनी तो हमारी फुरकान अली से थी ना। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 388 के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी पर ऐसे जुर्म की तोहमत लगाता है जिसकी सजा मौत या उम्र कैद है तो उसे 10 साल कैद या दोनों सजाएं हो सकती हैं। Start proceeding now. योर ऑनर, इस केस में मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से पेश होने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू सर। योर ऑनर, 5 दिसंबर की सुबह जमींदार सिकंदर, उनकी अहलिया हुस्ना, उनके 2 बेटे सैफ और जावेद अपनी ही हवेली में मुर्दा पाए गए। सर, इनको किसी तेज धार हथियार जैसे कुल्हाड़ी या टोके के वार से मारा गया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये बात बताती है कि इन चारों के मैदे से किसी नशा आवर दवा के असरात भी मिले। इसका मतलब ये है योर ऑनर कि कातिल ने पहले इन चारों को नशा आवर दवा दे के बेहोश किया और उसके बाद बेदर्दी से कुल्हाड़ी के वार से इनको हलाक कर दिया। सर, इससे एक और बात भी जाहिर होती है कि जो कातिल है वो मकतूलीन का जाना पहचाना शख्स था, क्योंकि उसको घर का एक्सेस हासिल था। सर, पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश से ये मालूम हुआ है कि मकतूलीन के घर का पुराना नौकर नूरा, उसके बयान के मुताबिक मुल्जिम इकबाल साहब जो सिकंदर साहब के भाई हैं, उनके घर का मुलाजिम असलम हवेली में इस वारदात से एक रात पहले आकर ठहरा था। और नूरा का ये भी कहना है सर कि असलम सुबह सवेरे किसी से मिले बगैर वहां हवेली से चला गया। अभी तक कोई सो के नहीं उठा। मुझे तो 20 लेने भी जाना है। साहब तो मेरे इंतजार कर रहे होंगे। चलो सिकंदर सही से आके और जब पुलिस ने असलम से तफ्तीश की तो उसका ये कहना था कि इकबाल साहब की बेगम ने सिकंदर साहब के घर वालों के लिए गाजर का हलवा बना के भेजा था जो वो हवेली में देने आया था। और सुबह सवेरे क्योंकि गांव को एक ही बस जाती थी उस टाइम पे, इसलिए वो बस पकड़कर वापस इकबाल साहब के घर चला गया। योर ऑनर, अब तक की पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक इस वारदात का मेन सस्पेक्ट मुल्जिम असलम है और पुलिस के मुताबिक मुल्जिम असलम ने मुल्जिम इकबाल के कहने पर कत्ल की ये वारदात की है। सर, इस वारदात का मौरिक जरूर जमीन जायदाद का तनाजा होगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक ये वारदात सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे के दरमियान की गई और सर इन टाइमिंग्स में असलम हवेली के अंदर मौजूद था।
योर ऑनर, सारे शवाहिद मुल्जिम असलम की तरफ ही इशारा करते हैं। गाजर के हलवे में उसी ने उन चारों को नशा आवर दवा मिलाकर बेहोश किया और उसके बाद कुल्हाड़ी के वार से बेदर्दी से उनको मार के हवेली से फरार हो गया। सर, मैं आपको बताती चलूं कि सिकंदर साहब के घर में अब उनकी सिर्फ 2 बेटियां जिंदा बची हैं, अनीला और आसिया। उस दिन वो अपनी खाला के घर उनको मिलने गई हुई थी। योर ऑनर, अगर ये दोनों भी अपने घर उस दिन मौजूद होती तो इस जालमाना वारदात का निशाना बन चुकी होती। थैंक यू सर। योर ऑनर, हर जुर्म का कोई ना कोई मुहर्रिक होता है। मकतूलीन में सिकंदर मेरे क्लाइंट इकबाल साहब के बड़े भाई थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इकबाल साहब अपने बाप जैसे बड़े भाई, उनके बेटों और बीवी को क्यों कत्ल कराएंगे, किस जवाब के तहत इतनी बड़ी वारदात करवाएंगे। योर ऑनर, इकबाल साहब इंतहाई शरीफ जमींदार हैं, उनका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है, उनके खिलाफ कभी कोई मुकदमा नहीं बना। योर ऑनर, जहां तक जवाज की बात है तो तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई है कि सिकंदर और इकबाल साहब के आपस में इख्तलाफात थे और पिछले 1 साल से दोनों भाइयों की आपस में बातचीत नहीं थी। ये और बात है सर कि सिकंदर और इकबाल साहब की बीवियां आपस में सगी बहनें हैं, इसलिए उन दोनों का और उनके बच्चों का आपस में मिलना मिलाना था। लेकिन अब इस वारदात के बाद इकबाल साहब को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है सर, क्योंकि सिकंदर साहब की सारी प्रॉपर्टी अब अमलन इकबाल साहब के कब्जे में आ गई है और इसके अलावा शरीयत की रूह से जो 1/3 हिस्सा बनता है इस जायदाद में, वो भी अब उनको मिलेगा। सर, जहां तक भाइयों में इख्तलाफ की बात है तो भाइयों के आपस में इख्तलाफ होना एक मामूली सी नौयत की बात है और अब इस जमीन और जायदाद के वारिस मेरे क्लाइंट नहीं बल्कि मकतूल की बेटियां अनीला और आसिया हैं। योर ऑनर, गांव की 2 मामूली पढ़ी लिखी बच्चियां क्या वो इतनी बड़ी जायदाद संभाल सकती हैं? और सर, इकबाल साहब को तो इस जायदाद पर कब्जा करने की इतनी जल्दी थी कि अभी उनके सगे भाई का कफन भी मैला नहीं हुआ था कि उन्होंने अपनी भतीजियों से मुख्तारनामे पर दस्तखत करवा लिए और रजिस्ट्रार के ऑफिस में ये पावर ऑफ अटर्नी जमा करवा दी गई। योर ऑनर, अनीला और आसिया दोनों घरेलू खवातीन हैं और वो इस काबिल नहीं है कि जमीन और जायदाद के मामलात को संभाल सकें। योर ऑनर, यहाँ पे इस बात की वजाहत करना इंतहाई ज़रूरी है कि इकबाल साहब ने सिर्फ और सिर्फ इंतज़ामी उमूर के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाई थी, उन्होंने जायदाद फरोख्त करने के लिए राइट्स हासिल नहीं किए थे। योर ऑनर, पावर ऑफ अटर्नी की नौयत कुछ भी हो, लेकिन हकीकत तो ये है कि मकतूल की जायदाद की दस्तरस अब मुल्जिम के हाथ में आ गई है और उसका असल मकसद भी यही था। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट इकबाल साहब माशाल्लाह खुद साहिब जायदाद हैं, उन्हें क्या ज़रूरत है कि वो अपने बड़े भाई की जायदाद हथियाने की कोशिश करें। वकील साहब, मकतूल सिकंदर के मुकाबले में आपके क्लाइंट की जायदाद कुछ कम है और वैसे भी इकबाल साहब की ज़मीनें तो सीमो थोर की वजह से बंजर होती जा रही हैं, जबकि सिकंदर साहब की ज़मीनें ज़रखेज भी हैं और अच्छी फसल देती हैं। और सर, वैसे भी इंसान की हवस तो कभी ख़त्म नहीं होती। सर, अब तक की तफ्तीश के मुताबिक तो यही नज़र आता है कि कत्ल की इस वारदात में मुहर्रिक ज़मीन और जायदाद ही है। योर ऑनर, मेरा दावा है कि इकबाल साहब और उनके मुलाजिम को इंतहाई कमज़ोर बुनियादों पर इस केस में मुलविस किया गया है। सिकंदर साहब की दुश्मनी तो असल में गांव के एक और जमींदार फुरकान अली के साथ थी। मैं झगड़ा करना नहीं चाहता। हम भी घर आए मेहमान को जलील नहीं करते, लेकिन सिकंदर, आइंदा अगर तुम्हारे आदमियों ने पानी चोरी किया तो फिर तुम्हारी ये जरूरत, हाँ, कि तुम मेरे मुंह के सामने मुझे चोर कहो, हाँ? मेरे बंदे को हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। अभी तो अस्पताल पहुंचाया है और अगर आइंदा पानी चोरी किया ना तो कब्रिस्तान पहुंचाना पड़ेगा। तुम इतनी मामूली बात पर खून खराबा चाहते हो, हाँ? गोलियां हमें भी चलानी आती है। उन दोनों के दरमियान जमीन को पानी देने के मामलात पर तनाज़ा चल रहा था और इस इशू की वजह से दोनों के मुलाजिमीन के दरमियान कई दफ़ा मार कुटाई भी हुई है, मगर इस्तिगासा ने इस केस में फुरकान अली को शामिल तफ्तीश ही नहीं किया। योर ऑनर, इस केस की FIR के चालान के अंदर फुरकान अली को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया गया, जबकि फुरकान अली इस केस में सबसे स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट बनता है। योर ऑनर, मेरी दरख्वास्त पे फुरकान अली को समन जारी किया गया था और इस वक्त वो अदालत में मौजूद हैं। योर ऑनर, मेरी दरख्वास्त है कि फुरकान अली को कटहरे में लाया जाए। मिस्टर फुरकान को पेश किया जाए।
फुरकान साहब, ज़मीन को पानी देने के तनाज़े पे आपकी सिकंदर से पुरानी दुश्मनी थी। आपका इल्ज़ाम था कि सिकंदर के मुलाजिमीन आपकी ज़मीन का पानी चोरी करते थे। एक मिनट वकील साहब, मेरा सिकंदर का क्या झगड़ा था ये एक अलग बात है। मैं तो यहाँ अदालत के सम्मन पे हाजिर हुआ था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये सम्मन इस सिलसिले में दिया गया। लेकिन फुरकान साहब, सम्मन में साफ लिखा गया था कि आपको किस केस की तफ्तीश के लिए तलब किया गया है। वकील साहब, मैं तो ये समझ रहा था कि मुझे यहाँ किसी किस्म की गवाही के लिए बुलाया गया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ मुझे इस केस में मुलविस कर दिया जाएगा। अगर मुझे इल्म होता तो मैं अपना वकील साथ लेकर आता। मिस्टर फुरकान अली, आपको अपना वकील करने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन फ़िलहाल आप मेरे सवालों का जवाब दें। सॉरी वकील साहब, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। जज साहब, मैं माजरत चाहूँगा, अपने वकील से पूछे बगैर किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं अपने वकील से मशवरा कर सकूं। बेशक ये अदालत आपके दिफा का हक तस्लीम करती है। आप अगर चाहें तो अपनी दिफा में वकील कर सकते हैं। तशरीफ रखिए। वकील साहब, आपने फुरकान साहब को कटहरे में बुलवा के ना तो सिर्फ अदालत का वक्त ज़ाया किया है, बल्कि अदालत को गुमराह करने की भी कोशिश की है। योर ऑनर, मुझे हैरत इस बात पे है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा क्यों इस बात पे इस्रार कर रही हैं कि चारों अफराद के कत्ल में वाहिद सस्पेक्ट मेरे क्लाइंट इकबाल साहब ही हैं, जबकि मकतूलीन की दुश्मनी तो फुरकान अली के साथ थी। सर, गांव देहात में ज़मीन और पानी पे दुश्मनी और खून रेजी एक आम सी बात है, और यहाँ ये बात शुबे में डालती है कि पुलिस ने फुरकान अली से तफ्तीश क्यों नहीं की। सर, पुलिस ने भी फुरकान साहब से तफ्तीश की थी, लेकिन उनके खिलाफ कोई खास एविडेंस नहीं मिला। सर, तमाम शवाहिद तो फिलहाल इकबाल साहब की तरफ ही इशारा करते हैं, और सर उन्हीं का मुलाजिम जाए वारदात पर पाया गया था। योर ऑनर, हवेली में तो नूरा समेत दूसरे और भी मुलाजिम थे, पुलिस ने उनसे तफ्तीश क्यों नहीं की? योर ऑनर, पुलिस ने तमाम मुलाजमीन से तफ्तीश की थी, लेकिन उनके पास कोई जवाज नहीं है, कोई मोटिव नहीं है कि उस खानदान का कत्ल करते। सर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट इकबाल अहमद को सफाई का मौका दिया जाए। इजाजत है। जज साहब, सिकंदर मेरे बड़े भाई नहीं बल्कि मेरे वालिद के बराबर थे। वालिद साहब के इंतकाल के बाद वही खानदान के बड़े थे, और सिकंदर के बच्चों को मैं जान से ज्यादा अजीज रखता था, लेकिन उन चारों के कत्ल का सदमा जो मुझे पहुंचा है उसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता। और सबसे बड़े दुख की बात तो यह है जज साहब कि मुझे ही अपने प्यारों का कातिल करार दे दिया गया है। जज साहब, फुरकान अली के बारे में मैंने इंस्पेक्टर रईस से शक जाहिर किया था, लेकिन फुरकान अली एक ताकतवर जमींदार है। उसके मुलाजमीन के पास बड़ी बड़ी बंदूकें हैं, और मैंने तो आज तक कभी कोई गनमैन भी नहीं रखा। जज साहब, फुरकान अली बहुत बाअसर आदमी है, इसीलिए पुलिस ने उससे कोई तहकीकात नहीं की। मुझे इंसाफ चाहिए जज साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। योर ऑनर, मेरी मौजूद अदालत से गुजारिश है कि मेरे क्लाइंट को जमानत पर रिहा किया जाए। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुल्जिमान को रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए ताकि तफ्तीश मुकम्मल की जा सके। यह अदालत मुल्जिमान इकबाल और असलम को 1 हफ्ते की जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म देती है, और इस केस की समाअत 14 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर 14 days। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 172 के मुताबिक अगर कोई शख्स अदालती सबूत पर अदालत पर हाजिर नहीं होता तो उसे 6 माह कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। दो घंटे हो गए ये इंस्पेक्टर रईस टाल रहे। अब आ रहा हूं मैडम, अब आ रहा हूं। अब फोन भी नहीं अटेंड कर रहा। मैं जाके देखूं।
पता करूं, कोई अपडेट नहीं है हमारे पास। देखो कोई और है, कोई जूनियर है उसका। फोन ऑफ कर दिया, हद हो गई है। वालेकुम अस्सलाम। भाई किधर हैं आपके साहब? मैम अभी मेरे उनसे फ़ोन पे बात हुई है, वो यहाँ आ ही रहे थे कि एक वीआईपी मोमेंट की वजह से मसरूफ हो गया। तो बहाने नहीं खत्म होते आप लोग के। 2 घंटे हो गए, मुझे टाइम दिया हुआ था, वेट कर रही हूँ और अब फोन भी नहीं अटेंड कर रहे हैं। मुझे बताएं आपके पास कोई अपडेट्स हैं? वो जो असलम को रिमांड पर बंद किया हुआ है, उसने कोई अपना जुर्म कबूल किया? मैं वो तो साहब को मालूम होगा। रईस साहब आएंगे दफ्तर तो कुछ पता चलेगा ना। रहने दें, आप लोग बहाने नहीं खत्म होते, काम आप लोगों ने करना नहीं होता, वही इनएफिशिएंसी। सब काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। साहब आए तो उनको बोलिएगा कि आमना कबीर 2 घंटे इंतजार करके गई हैं उनका। कम से कम फोन करके मुझे अपडेट दे दें कि क्या स्टेटस क्या है सारे केस का। राइट मैम। मेरे ख्याल में शहरोज हमें खुद ही कल को कोई टाइम निकाल के मिलना पड़ेगा। ठीक है मैम, चलते हैं। साहब आए तो उनसे कहें मुझे फोन पे राब्ता करें कम से कम। कोई एहसास ही नहीं। मुझे बताओ कि ये सिकंदर साहब की अपने भाई इकबाल से कोई दुश्मनी थी, झगड़ा किस बात का था? मुझे ये नहीं पता था कि इकबाल साहब अपने भाई का कत्ल भी कर देंगे। असलम का वैसे कभी कोई झगड़ा शगड़ा रहता था? इकबाल साहब का खास मुलाजिम है, इसीलिए बदमाश बना फिरता है। पता नहीं मेरे बहन के घर को किसकी नजर खा गई। पहले जवान बेटे की अचानक मौत हो गई, अब तो सारा घर तबाह हो गया। 1 मिनट, सॉरी मैं समझी नहीं। अब जवान बेटी किसकी मौत हुई? वो मेरी बड़ी बहन थी, बहुत अच्छी थी, उसका तो निकाह भी हो गया था, फिर भी वो पागल हो गई। आपने इलाज कराया था उनका? हाँ, उसको इलाज कराया था गांव के डॉक्टर से। डॉक्टर साहब ने कहा अगर इसकी रुखसती हो जाएगी तो ये ठीक हो जाएगी, लेकिन वो अब्बा को बहुत परेशान करती थी। अब्बा बहुत परेशान रहता था उसकी वजह से, वो मलंग हो गई थी। बाबा मर जाए तो अच्छा है, बाबा मर जाए तो अच्छा। नूरा, नूरा तो ये क्या कर रहा है? बीबी मवेशियों के लिए घास इकट्ठा कर रहा हूँ। नूरा, बाबा 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 देखो देखो, नूरा तुम्हारे लिए घास है, खाओगे बेचारा। तुझे कितनी बार कहा है कि इसे कमरे से बाहर ना निकाला कर। ये यहाँ आई कैसे? साहब पता नहीं कैसे निकल के आ गए, मैंने तो दरवाजे को कुंडी लगाई थी साहब। साहब आगे से नहीं होगा साहब। इधर आओ। हाँ? आगे से नहीं होगा साहब, ख्याल करूंगा। चले जा इसे, चल। बीबी चलो। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी यार, जाओ बस। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। उठो। अच्छा, आप दोनों अपनी खाला के घर कब गई थी? जी वो शादी वाला घर था तो मैं इनको सुबह ले आती थी रोज़ाना। उस दिन तो ये सुबह सुबह अकेली आ गई थी, फिर मैंने इन दोनों को बहुत डांटा। इनका भाई बहुत गुस्से वाला है, मैंने कहा वो तुम्हें मारेगा। मारेगा? क्या मतलब? अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे भांजे सैफ को। वो औरतों के मामले में बहुत गुस्सा करता था और ख़ास तौर पर अपनी बहनों पे तो बहुत गुस्सा करता था। देखो अनीला, आसिया, अनीला। क्या हुआ भाई? ये बिरयानी किसने बनाई है? मैंने बनाई है। ये बिरयानी बनाई अपनी शक्ल जैसी, इतनी मिर्चें डाली तुमने इसमें? मिर्चें डाल दी? मैंने तो मिर्चें नहीं डाली इसमें। मतलब मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ, है ना? ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, खाना है तो खाओ।
जबान चलाती है मुझसे, जबान चलाती हो। बहनों पे हाथ उठाने के अलावा और कुछ नहीं आता तुम लोगों को। जब बटेरे फुरकान के बंदे आते तब तो घर में छुप के बैठ जाते हो और बहनों पे सारी बहादुरी चलती है तुम लोगों की। हमारे मुंह लगती हो, चना मर गई तुम्हारी। औरतों पे हाथ उठाने का बहुत शौक है तुम दोनों को। ये लो पहन लो चूड़ियां। इसीलिए हमें डर लगता था कहीं डांटे ना मारे ना, इसलिए मैं खुद ही ले आती थी इन दोनों को। ये जिस दिन वाकया हुआ है, आप लोग घर से कब निकली थी? खाला के घर कब पहुंची थी? 7 बजे। अच्छा, 7-8 बजे। और वो जो आपके चचा के घर से हलवा आया था, वो आपके सामने आया था? जी। आप लोगों ने नहीं खाया? वो मैं मीठा नहीं खाती। और मैंने तो नाश्ते ही खाला के आके किया था। अच्छा हुआ आप लोग दोनों बच गई। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपने इतना वक्त दिया। अभी तुझे मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। बहुत जल्दी आपसे राब्ता करूँगी फिर मैं दोबारा, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान में ज़मीन या जायदाद के हक़ मिल्कियत का सर्टिफिकेट ज़ेली इंतज़ामिया का रेवेन्यू डिपार्टमेंट जारी करता है। ज़मीन और जायदाद के हुदूद कार का रिकॉर्ड भी यही महकमा रखता है। हमें क्यों लाया गया है यहाँ पे? तुमको नहीं पता क्या थाने तुम्हें क्यों बुलाया गया? बेवकूफ समझती हो पुलिस को? तुम दोनों क्या समझी थी? किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। सगे माँ बाप और सगे भाइयों का कत्ल करते हुए तुम दोनों को रहम नहीं आया? ये झूठ है, हमने कुछ नहीं किया। आमना बीबी, आप बताएं ना इनको। मेरे कहने पे ही तुम लोगों को गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है। आपके कहने पे आपको सब कैसे पता चला? मुझे तो उसी वक्त तुम लोगों पे शक हो गया था जब तुम लोगों से मिलने में तुम्हारी खाला के घर आई थी। सब लोगों ने वो हलवा खाया जिसमें बेहोशी की दवा मिली हुई थी। सिर्फ तुम दोनों ने नहीं खाया, हालांकि तुम लोग घर में मौजूद थे जब हलवा आया था। फिर तुम लोगों ने वक्त गलत बताया। एक कह रहा है कि 7 बजे निकले थे हम लोग, एक कह रहा है कि 8 बजे। और एक दूसरे को जिस तरह तुम लोगों ने देखा था ना, चोरों की तरह, मैंने वहीं से जांच लिया था कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। ये कत्ल तुमने ही किया। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी खाला ने कहा कि वो रोज तुम लोगों को लेने आती थी शादी वाले घर पे ले जाने को। लेकिन उस दिन क्या मजबूरी थी, जबकि तुम लोगों को डर लगता था अपने बाप से और भाइयों से कि वो तुम लोगों को मारते पीटते थे। लेकिन उस दिन तुम्हें कोई खौफ ही नहीं था, कोई मार पीट का खौफ नहीं था। और अकेले चले गए तुम खाला के घर। कैसे? इतनी बहादुरी का सबूत तो तुम लोग तभी दे सकते थे जब पता था कि अब कोई नहीं पीछे आएगा मारने के, क्योंकि तुम खुद मार कर आई थी। तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं हमारे पास। बेहतर यही है कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। हो सकता है कानून तुम्हारे साथ रियायत करे। हमसे गलती हो गई, लेकिन हमने जानबूझ के ये सब नहीं किया। हमारे बाप भाइयों ने, हमारी माँ ने हमसे जानवरों से बदतर सलूक किया। हम अपने माँ बाप के घर में भी जिंदा लाशें बने हुए थे। हमारी माँ हमारी शक्लों से नफरत करती थी। हमारे भाई हमसे जानवरों जैसा सलूक करते थे। और अब्बा को तो हम बोझ लगते थे। भाइयों का भी सारा जोर हम पर चलता था। आसिया, अनीला, जल्दी आओ। कब से बैठे हुए हैं, अभी तक दूध लेकर नहीं आई हो? क्या दबदबा ही नहीं है तेरा इस घर में? हा? जब बड़े बैठे हो ना तो घर की बच्चियों को, बेटियों को दरवाजे पर हाथ बांध कर खड़ा रहना चाहिए। आसिया, अनीला, मर गई थी तुम क्या? माँ इतनी देर से आवाज दे रही है, कहाँ रहती हो तुम? सुनते नहीं हो? अब्बा वो काम कर रही थी। इतनी देर क्यों लगा दी? और तुम्हें तमीज नहीं है? किस तरह दुपट्टा लिया हुआ तुमने? हमारे तमीज सिखाएं कि घर के मर्दों के सामने किस तरह आया जाता है।
तो तू भी तमीज से बैठ, बाप के सामने बैठा है। अब खड़ी क्या घूर रही हो? जाओ जल्दी से। ये रोज रोज की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। आहिस्ते बोल, अगर अब्बू ने सुन लिया तो मसला हो जाएगा। क्या मसला हो जाएगा? मार देंगे ना मुझे जान से, मार दे एक दफा। देख खुदारा आहिस्ते बोल, मैं रोज रोज की तरह आज नहीं पिटना चाहती। वैसे भी कल की मार की तकलीफ आज भी है। इससे पहले कि ये लोग हमें मारे, हम क्यों इन्हें जान से मार दें? मगर कैसे? सब सोच लिया मैंने। जैसी इन्होंने हमें तकलीफें दी है ना, मैंने वैसे ही तड़पा तड़पा के मारूंगी। ये सब मर जाएंगे ना तो फिर हमारी भी शादियां होंगी, हमारे घर भी बसेंगे। एक बार देख मैं क्या करती हूँ। हाँ चल, आज इन्हें दूध पिला ही देते हैं। जैसे हमारे बाप ने हमारी बहन को नशावर गोलियां देके मारा था ना, वैसे ही मैंने उनके दूध में नशे की गोलियां मिला दी थी। चलो आ जाओ। ये दूध ले आने में भी इतनी देर? इतनी देर लगा दी आने में? सीधे से दूध दे मुझे। मैंने तुझे नहीं कहा। डेढ़ होशियारी करने की आदत नहीं गई। हाँ, बिस्मिल्लाह करके दिया। चल भाई को दे। मेरा दूध का गिलास मेरे कमरे में पहुंचा। जान से मार देगी मैं लोगों को, मार देगी तुझे जान से, अब इसकी बात। हमें बहुत मारा है ना, बहुत तंग करता था। दुपट्टा सर पे ओढ़ ले। हाँ चल, भाइयों के सामने ऐसे नहीं जाते। चल 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 चल। जा तू भी मार। इसकी बात। उनको तकलीफें दे दे के मार दिया, अपना बदला ले लिया, अपनी बहन का भी बदला ले लिया। हमने अपने माँ बाप को मार दिया। हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। हमने जो किया वो इसी काबिल थे। तमाम तर पेश किए गए शवाहिद और मुल्जिमान के एतराफ़ जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुसम्मात अनीला और आसिया ने अपने माँ बाप और भाइयों का कत्ल किया। लिहाजा ये अदालत सेक्शन 302/34 के तहत इन दोनों को 14 साल कैद बमुशक्कत और सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। मुल्जिम इकबाल और असलम को अदम सबूत की बिना पर बाइज्जत बरी किया जाता है। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। कोर्ट नंबर 5 में आज जो केस पेश किया गया, ये वाकया 2011 में मीरपुर खास में पेश आया था, जब एक जमींदार की 2 बेटियों ने शदीद एहसास महरूमी की कैफियत में आकर अपने वालिदैन और भाइयों को कत्ल कर दिया था, क्योंकि वो वालिदैन अपनी बेटियों की शादी नहीं कर रहे थे। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5sama.tv।